हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुष लैब साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम HPLC के बारे में पढ़ने वाले हैं। HPLC जो कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का टाइप है। जो भी कंपोनेंट का प्यूरिफिकेशन है वो इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर उनके पोलैरिटी के हिसाब से किया जाता है। आप देखिए, जो भी क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ी उसके अंदर हमने मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज लिया। इसके अंदर भी देखिए आप मोबाइल फेज, इसके अंदर जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड है, और लिक्विड मतलब आप समझिए हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में आपको समझाता हूं। देखिए आप, ये स्टेशनरी फेज भी होता है, स्टेशनरी, ये सॉलिड होता है सॉलिड, और ये हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर ईटिंग। जो भी आप एक समझ लीजिए, यहाँ पर एक सेल की मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक लिपिड का बाइलेयर है, मान लीजिए लिपिड का बाइलेयर। तो यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये जो भी लिपिड्स है ये हाइड्रोफिलिक लिपिड्स है, और बीच में अंदर जो रहेंगे वो हाइड्रोफोबिक लिपिड्स है। और जो भी मेम्ब्रेन के ऊपर जो रहते हैं उन्हें हम पोलर कहते हैं। साउथ पोल, नॉर्थ पोल अर्थ का होता है, वो टॉप का बॉटम का, तो हम उनमें पोलर कहते हैं। और बीच में जो रहते हैं वो नॉन पोलर। इससे आप समझ सकते हैं, देखिए ये जो हो गए हाइड्रोफोबिक वो नॉन पोलर हो गए, नॉन पोलर। और जो हाइड्रोफिलिक है वो पोलर, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम सैंपल लेते हैं। अब जो भी सैंपल लगेगा वो आइदर ब्लड हो सकता है, प्लांट का मिक्सचर हो सकता है, प्लांट का मिक्सचर, जो भी कुछ टॉक्सिन्स हो गए वो हो सकता है। तो जो भी HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है एज कंपेयर टू द अदर क्रोमेटोग्राफी वो ज्यादा है। रिजोल्यूशन पावर मतलब जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनको सेपरेशन करने की ताकत, जो भी सेपरेशन किया जाता है वो उसमें ज्यादा एबिलिटी है। जो भी एबिलिटी है जो अदर हमने क्रोमेटोग्राफीज पढ़ी उनके अंदर, एक बात तो आप नोट डाउन कीजिए कि वो जो भी क्रोमेटोग्राफी थी उनमें जो कॉलम था वो वर्टिकली प्रेजेंट था। अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल होगा, तो वर्टिकली जो प्रेजेंट था उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका सेपरेशन किया जाता था। अगर किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है, किसी का कम है, वो उसके साइज के हिसाब से ट्रैवल करता था और ग्रेविटी वहां पर रोल प्ले करती थी। इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर प्रेशर रोल प्ले करता है, इसे हम इस क्रोमेटोग्राफी को हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये भी कहते हैं। आप देखिए इसके अंदर जो कॉलम प्रेजेंट होता है वो वर्टिकली प्रेजेंट होता है। अब ये जो कॉलम है उसमें ये जो भी सॉलिड है वो पैक फॉर्म में रहता है। अब आप इस सॉलिड को मान लीजिए सिलिका है, और मोस्टली C18 सिलिका यूज किया जाता है। और हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक सैंपल है, देखिए ये सैंपल जो होगा एक लिक्विड सैंपल है, मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज। तो ये लिक्विड सैंपल आप देखिए यहाँ पर हमने पोलर लिया, तो ये पोलर है, पोलर। और जो भी यहाँ पर सैंपल लेंगे हम, यहाँ पर ऐसा एक पंप होता है, तो यहाँ से मान लीजिए ये ब्लड है, तो ब्लड यहाँ पर एंटर होगा, और यहाँ से हम जो भी मोबाइल फेज है जो लिक्विड वो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। पोलर मतलब आप समझ सकते हैं हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक। तो क्या होगा, ये सैंपल इसके कॉलम के अंदर जाने के बाद ये आगे जाएगा, आगे जाकर यहाँ डिटेक्टर होगा, डिटेक्टर क्या करेगा, ये जो यहाँ पर है, ये जो सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर हो गया तो ये हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक। अब यहाँ पर हाइड्रोफिलिक जो भी लिक्विड हमने लिया वो यहाँ से पास आउट होगा। यहाँ पास आउट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ डिटेक्टर से कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर ये सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। ये हो गई कलेक्टिंग ट्यूब। इसके अंदर जो रहेगा वो हाइड्रोफोबिक रहेगा, हाइड्रोफोबिक सैंपल रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या करते हैं, इस जगह से सिस्टम के अंदर, ये हो गया हमारे सिस्टम के अंदर एक ग्राफ जनरेट होगा। अब
जो ग्राफ जनरेट होगा उसे हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्रोमेटोग्राम आप ये समझ लीजिए, क्रोमेटोग्राम कैसा रहता है, देखिए एक्स और वाई एक्सिस, उसके वाई एक्सिस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब एक कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है बताता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ रिटेंशन टाइम। अब मान लीजिए ये इस तरीके से आ गया, यहाँ पर एक इस तरीके से पीक आ गया, तो ये हो गया हमारा क्रोमेटोग्राम। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, जो भी इसमें हम ब्लड का सैंपल डालते हैं, मान लीजिए ब्लड का सैंपल, तो ब्लड का सैंपल का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन इस एक्सिस पर हम डिनोट करते हैं। और जो रिटेंशन टाइम मतलब इस कॉलम के अंदर, ये पैक कॉलम के अंदर आपको जितना टाइम लगता है वो इस एक्सिस पर आ जाएगा। और एक बात कि जो भी ये सैंपल हमने यहाँ पर लोड किया है, जो भी सैंपल हमने इसमें लोड किया है, तो क्या होता है, इसके जो मोबाइल फेज है इसके अंदर 90% तो वाटर होता है, लिक्विड मतलब 90% वाटर, और जो 10% है 10% तक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, 10% तक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ समय बाद जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कम कर देते और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा देते। अब टाइम के हिसाब से हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज करते हैं, ठीक है, हम टाइम के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज करते हैं। और ये सब प्रोसीजर होने से पहले सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इसे इक्विलिब्रेट किया जाता है। इक्विलिब्रेट किस तरह से करेंगे, जो भी ये पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं इसके अंदर बफर सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, मतलब यहाँ पूरा ये लिक्विड से यहाँ पर बफर जो है वो रन आउट करेंगे, और वो बफर रन आउट करने के बाद में इक्विलिब्रेट हो जाएगा। और उस प्रोसीजर के बाद में ये जो भी सैंपल की प्रोसीजर है वो परफॉर्म की जाती है। HPLC ये ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और जो भी आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको उसके इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। लेटेस्ट अब अभी 21st सेंचुरी के अंदर जो भी लेटेस्ट आप देख सकते हैं 2020, 2021, इस समय के दौरान सबसे ज़्यादा HPLC परफॉर्म की जाती है। और ये कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है, इससे हमें डायरेक्टली ग्राफ डिटेक्ट होता है सिस्टम के अंदर जो क्रोमेटोग्राम है, और हमें पूरा रिपोर्टिंग मिल जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद से रिपोर्टिंग किया जाता है और जो भी सैंपल्स है उनका सेपरेशन अच्छे तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने पोलैरिटी के बेसिस पर सेपरेशन कैसे करते हैं वो पढ़ा। और एक बात तो आप ध्यान रखिए, हमने जो भी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक पढ़े उन सभी क्रोमेटोग्राफी के अंदर ग्रेविटी अच्छे तरीके से रोल प्ले करती थी, मतलब ग्रेविटी का वहां पर कुछ रोल था। तो इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर प्रेशर का रोल है। यहाँ पर अगर आप देखिए सीधा एक कॉलम है, तो ऊपर से इस कॉलम के अंदर ये बीड्स है, तो ऊपर से जो भी हम सैंपल डालेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही ये हमें नीचे सैंपल मिलेगा। तो इसके अंदर तो हमने हॉरिजॉन्टल लिया है, जो कॉलम में हॉरिजॉन्टल है इसके अंदर हमें प्रेशर लगता है, ठीक है। तो ये एक बात आप ध्यान में रखिए। और हाल ही में जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जाती है। रिवर्स फेज मतलब आप देखिए यहाँ पर मोबाइल फेज हमने इसके अंदर जो हाइड्रोफिलिक लिया है और यहाँ पर हाइड्रोफोबिक लिया है, तो आप इसे रिवर्स कर दीजिए। मोबाइल फेज हाइड्रोफोबिक हो गया और स्टेशनरी फेज हाइड्रोफिलिक हो गया, तो ये हो गया हमारी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो हमने HPLC के बारे में पढ़ा। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।